The nice person trap. Are you actually kind or are you afraid to say no? People pleasing, nervous system, self concept, manifestation. The nice person trap. आपने बचपन से एक लाइन कितनी बार सुनी होगी? अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, सबकी बात मानो, कितना स्वीट बच्चा है, तुम तो बहुत समझदार हो। और धीरे धीरे हमने एक इनविजिबल इक्वेशन सीख ली। गुड मतलब इजी, गुड मतलब हेल्पफुल, गुड मतलब एग्रीएबल, गुड मतलब नेवर डिसअपॉइंट एनीवन। और फिर हम बड़े हो गए, हम हेल्पफुल बने, अंडरस्टैंडिंग बने, हर सिचुएशन में एडजस्ट करना सीख गए, हर किसी की फीलिंग समझने लगे। लेकिन एक पॉइंट पर एक अजीब सा क्वेश्चन आता है, मैं सबको इतना कंफर्टेबल रखते रखते खुद इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो गई? आपको किसी ने हर्ट किया, आपने कहा इट्स ओके, आपका काम एक्स्ट्रा था, आपने कहा मैं कर दूंगी, आपका मन नहीं था फिर भी आप चले गए। किसी ने आपकी बाउंड्री क्रॉस की, आप स्माइल कर दिए और रात को अकेले बैठे हुए सोचते हो मैं सबके लिए इतना करती हूँ, फिर मेरी लाइफ में मेरी मर्जी से क्यों नहीं चल रही? एंड दिस इज वेयर टुडेज बॉन्ड कन्वर्सेशन बिगिंस। नमस्ते मैनिफेस्टेटर्स, वेलकम टू वाइब एल्केमी विद डुपर यानी बॉन्ड, जहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, अपनी एनर्जी को गोल में बदलना सीखते हैं। और आज हम एक ऐसी एनर्जी को गोल में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं जो बाहर से बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, बीइंग नाइस। लेकिन कभी कभी बीइंग नाइस इज नॉट काइंडनेस, समटाइम्स इट्स फियर वेयरिंग ब्यूटीफुल ड्रेस। और अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, एफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड, लेकिन लाइफ में वही पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, तो हो सकता है प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन टेक्निक में नहीं, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट के एक हिडन कॉर्नर में हो। चैप्टर 2, मीट नेहा। इसको समझने के लिए मैं आपको नेहा से मिलवाना चाहती हूँ। नेहा एक नाइस गर्ल है, ऑफिस में किसी को भी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए नेहा कर देगी, फ्रेंड को रात के 2 बजे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, नेहा अवेलेबल है, फैमिली में कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो, नेहा एडजस्ट कर लेगी। रेस्टोरेंट में उसका ऑर्डर गलत आ गया, वेटर ने पूछा मैम इज दिस व्हाट यू ऑर्डर, नेहा स्माइल करती है इट्स ओके, एक्चुअली इट इजंट ओके, बट नेहा doesn't want to create a problem because somewhere inside her mind is a tiny alarm system saying, don't make anyone uncomfortable, don't be difficult, don't disappoint them, don't become a burden. लोग उसे कहते हैं तुम कितनी स्वीट हो, तुम कितनी अंडरस्टैंडिंग हो, तुमसे बेटर फ्रेंड तो कोई और हो ही नहीं सकता। और नेहा स्माइल करती है बट इनसाइड दैट एग्जॉशन, कभी रिजेंटमेंट, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी वो सोचती है मैं मेरी नीड्स क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वो मैनिफेस्टेशन भी कर रही है, विजन बोर्ड पर ड्रीम हाउस, जर्नल में ड्रीम रिलेशनशिप, एफर्मेशंस आई एम वर्दी, आई एम चूजन, आई एम अबेंडन। बट रियल लाइफ में वो अभी हर जगह कह रही है व्हाटएवर यू वांट, तुम डिसाइड कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके। एंड दिस इज वेयर वी हैव टू आस्क ए वेरी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या आपकी डेली आइडेंटिटी उस मैनिफेस्टेशन को सपोर्ट कर भी रही है? द चाइल्डहुड हु लर्न टू बी गुड। अब यहाँ बॉन्ड मैजिक से थोड़ा डीपर जाते हैं। आखिर हम पीपल प्लीजर बनते कैसे? हर पर्सन की स्टोरी डिफरेंट होती है, लेकिन चाइल्डहुड में एक पैटर्न कॉमन डेवलप हो सकता है, कनेक्शन और ऑथेंटिसिटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। इमेजिन ए 5 year old चाइल्ड, उसको कुछ पसंद नहीं आए, वो बोलता है नो, एडल्ट इरिटेट हो गया और चाइल्ड ने गुस्सा दिखाया, उसे कहा गया बैड चाइल्ड। चाइल्ड ने डिसएग्रीमेंट किया, तुम बहुत जिद्दी हो, चाइल्ड इमोशनल हुआ, ड्रामा मत करो। अब चाइल्ड क्या सीखता है? वो कॉन्शियसली नहीं सोचता है, वो टुडे आई विल डेवलप ए पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी, नो, हिज नर्वस सिस्टम सिंपली लर्न्स व्हेन आई एम इजी थिंग्स आर सेफ, व्हेन आई एग्री कनेक्शन रिमेन्स, व्हेन आई सप्रेस माई सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट गोज अवे। और धीरे धीरे एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी आइडेंटिटी बन जाती है। गुड गर्ल, गुड बॉय, इजी चाइल्ड, द बॉय हु नेवर कॉजेस प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम, चाइल्ड बड़ा हो गया लेकिन प्रोग्रामिंग साथ रह गई। इसीलिए एल्डर नेहा जब नो बोलना चाहती है, उसका लॉजिकल ब्रेन कहता है जस्ट से नो, बट बॉडी के अंदर एक पुरानी अलार्म बेल बजती है, व्हाट इफ दे गेट एंग्री, व्हाट इफ दे लीव, व्हाट इफ दे डोंट लाइक मी एनीमोर। और फिर हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी। दिस इज वाई पीपल प्लीजिंग को सिर्फ वीक पर्सनैलिटी कहना बहुत सिंपलिस्टिक है। For some people, it can be connected to learned patterns around safety, conflict, and approval. और यहाँ एक beautiful reframe है. Your people pleasing part is not your enemy. At some point, it was trying to protect you. बस अब
उसे रिटायरमेंट देने का टाइम आ गया है। चैप्टर 4, द फोर्थ फॉन। आपने सुना है फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, लेकिन एक और स्ट्रेस रिस्पॉन्स के बारे में बात होती है, फॉन। फॉन का बेसिक आइडिया है अपीज द थ्रेट। सिचुएशन अनकंफर्टेबल है, सामने वाले को काम कर दो, अपनी बात छोड़ दो। कोई अपसेट है, इमीडिएटली उसको फिक्स करो। समवन क्रॉसेस योर बाउंड्री, स्माइल, अपोलोजाइज, एक्सप्लेन, ओवर एक्सप्लेन एंड देन मेक श्योर दे आर ओके। क्लेवेलैंड क्लिनिक भी फॉन को एक स्ट्रेस रेस्पॉन्स के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, जहां पर्सन परसीव थ्रेट को अपीज या रिकाउंसिल करने की कोशिश करता है। और ये बाहर से कैसा दिखता है? नाइसनेस, पोलाइटनेस, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फलेसनेस। लेकिन अंदर का क्वेश्चन होता है, इफ आई स्टॉप प्लीजिंग विल आई बी सेफ? एंड दैट इज द रियल वर्क। Not becoming rude, not becoming selfish, not becoming cold, but teaching yourself I can be kind without abandoning myself. Chapter 5, when your body says enough. अब इसका नर्वस सिस्टम और बॉडी से कनेक्शन समझते हैं। जब हम प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में रहते हैं, बॉडी बार बार स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देती है। स्ट्रेस सिर्फ माइंड की स्टोरी नहीं होती है, इट कैन इन्फ्लुएंस थिंग्स लाइक स्लीप, डाइजेशन, टेंशन, मूड एंड हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू ऑनगोइंग स्ट्रेस। इसीलिए कभी कभी आप किसी कन्वर्सेशन के बाद फिजिकली एग्जॉस्ट फील करते हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन का मैसेज आते ही और स्टोमक टाइटन हो जाता है, किसी को नो बोलना है तो चेस्ट में टेंशन आ जाती है, किसी कन्फ्रंटेशन के बाद आप मेंटली उस कन्वर्सेशन को 50 बार रीप्ले करते हो। दैट इज योर बॉडी सेइंग समथिंग हियर डजंट फील सेफ। और यहाँ एक बॉन्ड लाइन याद रखो, योर बॉडी इज नॉट बिट्रेइंग यू, समटाइम्स योर बॉडी इज रिवीलिंग द ट्रूथ योर माउथ हैज बीन ट्रेन्ड टू हाइड। आपको हर इमोशन को सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने बॉडी सिग्नल्स को नोटिस करना है। बिकॉज हीलिंग इजंट आई विल नेवर फील अनकंफर्टेबल, हीलिंग इज आई कैन फील अनकंफर्टेबल बट स्टिल choose myself. Chapter 6, the manifestation paradox. And now the wand magic. ये सब मैनिफेस्टेशन को अफेक्ट कैसे करते हैं? मैनिफेस्टेशन को अगर हम वॉन्ड के लेंस से देखें तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ मुझे क्या चाहिए का क्वेश्चन नहीं है, इट इज ऑल्सो हु एम आई बीइंग व्हाइल आई वेट फॉर इट। आप बोल रहे हो आई एम वर्दी, लेकिन डेली लाइफ में आपकी नीड्स लास्ट, आपकी बाउंड्री नेगोशिएबल, आपकी टाइम सबका, आपका नो गिल्ट से भरा हुआ, आप अपनी ट्रूथ को बार बार सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो यहाँ अलाइनमेंट का क्वेश्चन आता है। नॉट बिकॉज द यूनिवर्स इज पनिशिंग यू, नॉट बिकॉज सेइंग यस मैजिकली ब्लॉक्स एबंडेंस, but because your self concept shapes your choices, your behavior, your relationship and what you repeatedly tolerate. आप जिस आइडेंटिटी को रिपीटेडली इंटैक्ट करते हो, लाइफ में उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने लगते हैं। और मैनिफेस्टेशन का प्रैक्टिकल मैजिक यही है। सपोज आपकी डिजायर है, आई वांट ए हाई वैल्यू रिलेशनशिप, बट योर करंट आइडेंटिटी सेज आई मस्ट ओवरगिव टू बी लव। Then even if you manifest a relationship, you may still overgive, you may still ignore red flags, you may still accept less, you may still think at least they choose me. And suddenly the problem wasn't that you couldn't manifest love, the problem was you were manifesting from the identity that believed love had to be earned. This is why wand manifestation is not just ask, believe and receive, it is also notice, reclaim, become. Notice the old identity, reclaim the energy, become the version of who can actually hold what she desires. तो अब प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। आपको कल से रूड नहीं बनना है, आपको बस सेल्फ अबेंडमेंट के जो माइक्रो मोमेंट्स है उसको कैच करना है। स्टेप 1, पॉज बिफोर यस। अगली बार कोई कुछ पूछे, इमीडिएटली हाँ मत बोलो, बस एक लाइन, लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू, दैट्स इट। आप अपने नर्वस सिस्टम को एक नया एक्सपीरियंस दे रहे हो। आई एम अलाउड टू पॉज। स्टेप 2, टेक टाइनी बाउंड्रीज ब्रेथ्स। एक दिन में पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती। स्मॉल ब्रेथ। रेस्टोरेंट में ऑर्डर गलत है, एक्सक्यूज मी आई ऑर्डर्ड समथिंग एल्स, कुड यू प्लीज चेंज इट। इवेंट अटेंड नहीं करना है, थैंक यू बट आई वोंट बी एबल टू मेक इट। नो जायंट एक्सप्लेनेशन, नो 10 लाइन apology, no emotional essay, just truth, simple, clean and kind. Step 3, let people be disappointed. This one is the hardest. Someone may not like your boundaries, someone may call you selfish, someone may say तुम पहले ऐसी नहीं थी, and your old identity will scream fix it, but pause, breathe and then remind yourself their disappointment is not your emergency. Read that again. Their disappointment is not my emergency. आप किसी को हर्ट करने की इंटेंशन के बिना भी उन्हें डिसअपॉइंट कर सकते हो, एंड दैट्स ओके।
because adulthood means learning to survive, not everyone's approval. Chapter 8, The Bond Alchemy. So manifestators, शायद आपको सेल्फिश बनने की जरूरत ही नहीं है, शायद आपको बस अपने आप को छोड़ना बंद करना है. काइंडनेस रखो, कंपैशन रखो, सॉफ्टनेस भी रखो, बट अपनी सॉफ्टनेस के अंदर एक स्पाइन भी रखो. आपको हर किसी को प्रूव नहीं करना है, आपको हर किसी को एक्सप्लेन भी नहीं करना है, आपको हर किसी को हैप्पी नहीं करना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यू डोंट हैव टू abandon yourself to be loved, because the moment you stop asking how do I make everyone like me and start asking how do I stay true to myself, something shifts. Your decisions shift, your relationship shift, your standards shift, your energy becomes more available to you. And this is Vibe Alchemy, turning the energy of self abandonment into self trust, turning guilt into boundaries, turning fear into choice, turning the good girl identity into an authentic woman. So today, don't promise yourself I will never people please again. Instead, make one tiny promise. Next time I feel afraid to disappoint someone, I will not immediately abandon myself. And if this video found you at exactly the right time, comment below. I choose myself. Not because you don't love others, but because you are finally learning to include yourself in the love you give. Share this with that one friend who is always there for everyone, but secretly forgets herself. And subscribe to Vibe Alchemy with Nupur, because here हमसे बात नहीं करते, अपनी एनर्जी को गोल में बदलना सीखते हैं. Until next time, choose yourself, trust yourself, and keep alchemizing. This is for Jai Shri Krishna.